जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि अपनी साधना, मंत्र, जाप और जितना भी आप करते हो आध्यात्मिक रूप से उसको गुप्त रखना कितना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या हम साधना कर रहे हैं, हमें अनुभव हो रहे हैं, तो हम क्या किसी को फोन पर बता सकते हैं कि भाई हम ये साधना कर रहे हैं तो हमको ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ और ये चीज हमारे साथ अच्छी हुई। क्या ये सब चीजें चर्चा करने योग्य है? क्या हमें लोगों को बताना चाहिए? तो इस विषय पर हम आपको समझाते हैं कुछ चीजों को जिनको आप समझोगे, तथ्यों को, कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आज के समय में लोगों के पास बहुत खाली समय होता है। जब से मोबाइल चले हैं, लोग अपने सभी रिश्तेदारों, मान लो 30-40 रिश्तेदार हैं या 20-25 रिश्तेदार हैं, तो उनके घर में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर विषय पे घंटों चर्चा करते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर आप किसी को बताते हो कि आपकी साधना में आपके साथ क्या अनुभव हुए, मतलब आप लोगों को बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक टॉपिक दे रहे हो, एक विषय दे रहे हो, फिर वो आपकी बातें सब आपस में एक दूसरे से करते 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 अगर आपके 40 रिश्तेदारों का परिवार है तो पूरे के पूरे 40 रिश्तेदारों तक वो बात पहुंच जाएगी कि आप घर में साधना करते हो। और शुरुआत होगी यहां से कि वो साधना करती है और आखिरी में ये हो जाएगा कि वो काला जादू करती है। आखिरी रिश्तेदार तक बात मिक्स होते होते, पलटते पलटते पलटते, कोई बोलेगा साधना करती, कोई बोलेगा कि पूजा पाठ बहुत करती, फिर आगे वाला बोलेगा काला जादू करती, उसके आगे वाला कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा। मतलब 40वें रिश्तेदार तक, पहले रिश्तेदार से 40वें रिश्तेदार तक पहुंचते पहुंचते आपकी बदनामी हो चुकी होगी। तो इसीलिए आज के समय में लोगों के पास बहुत खाली समय है आपके ऊपर बात करने के लिए। इसीलिए आप अपनी साधना के अनुभव अपने गुरु भाई या गुरु बहन, यानी कि आपके ही जैसे साधना करने वाली, अगर आपके कोई गुरु भाई हैं कि आप भी साधना कर रहे हो और आपके गुरु भाई हैं, दोनों एक ही साधना करते हैं, एक ही गुरु हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हो। या गुरु बहन है कि आप और आपकी कोई शादी का बहन है जो दोनों साधना करते हो, ये आपस में चर्चा कर सकते हो जब आप दोनों एक ही साधना कर रहे हो और आपके अनुभव हो। अन्यथा जो खुद साधक नहीं है, जिनका आपकी साधना से कोई मतलब नहीं है, उनसे अगर आप चर्चा करते हो तो सारे अनुभव बेकार हैं। फिर आपके साथ जो बड़े अनुभव हो सकते हैं, बड़े चमत्कार हो सकते हैं, वो नहीं होंगे भविष्य में जो चमत्कार हो सकते हैं। क्योंकि साधना के क्षेत्र में ये होता ही है कि जैसे ही आप साधना शुरुआत करते हो, एक एक दिन करके आगे बढ़ते 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 बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी साधना के अनुभव पहले से ही लोगों को बताना शुरू हो जाओगे तो वो चमत्कार में टोक लग जाएगी, वो चमत्कार में रुकावट हो जाएगी, फिर वो बड़े अनुभव जो होना चाहिए नहीं होंगे। कभी भी कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान साधना करो, उसको गुप्त रखो। लोग आजकल छोटी से छोटी पूजा अगर करवा लें तो उसको भी सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ली, उसको भी सोशल मीडिया पे बड़े बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। देखिए, ये चीजें ऐसी हैं जो सामान्यतः लोगों के घर में होती है तो चलेगा कि आपने कथा का डाल दिया या सामान्य चीज बता दी, लेकिन साधना एक ऐसी चीज होती है जो पूरी तरीके से गुप्त होती है। ये किसी को नहीं बताना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। गुरु से चर्चा कर सकते हो, पर सोशल मीडिया पे आप अपनी पूजा का मंदिर डाल रहे हो, अपने हवन की फोटो वीडियो बना के डाल रहे हो, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि बड़े अनुभव हो, जो चाहते हैं कि उनके घर में देवी शक्तियां अनुभव कराए, क्योंकि वो कराने को तैयार है अगर आप गुप्त रखने को तैयार हो। अगर आप साधना के अनुभव, अपने साथ देवी शक्तियों के जो अनुभव हो रहे हैं, उनको गुप्त रखने में सक्षम नहीं है, तो देवी शक्तियां भी आपको अनुभव कराने में फिर सक्षम नहीं होंगी, वो भी फिर अनुभव नहीं कराना चाहेंगे। अनुभव तभी तक होंगे जब तक आप अनुभव को गुप्त रखना सीखें। इसीलिए सभी साधक साधिकाएं अपनी साधना के अनुभवों को हमेशा गुप्त रखो। जितने भी आपने बड़े बड़े संतों को देखा है, जितने भी आपने बड़े बड़े ऐसे लोगों को, भक्तों को देखा है जिनको प्रभु के दर्शन हुए, उन सभी के विषय में ज्यादातर तब पता चला जब वो स्वधाम जा चुके थे, मतलब शरीर त्याग चुके थे। उसके बाद ही उनका प्रचार हुआ, उनके बाद ही उनके साथ साथ क्या अनुभव हुए, उन कथाओं का प्रचार हुआ। उसके पहले वो स्वयं मानते ही नहीं थे कि हमारे साथ प्रभु कोई बड़े चमत्कार कर रहे हैं या हमारे साथ हुआ है, इसलिए चीजें गुप्त रहती थी। और जब प्रचार होता था उसके पहले ही वो शरीर त्याग चुके होते थे कि भाई प्रचार हो रहा है, मैं शरीर त्यागने के बाद वो बातें खुलती थी कि प्रभु उनको दर्शन देते थे या उनके साथ क्या क्या होता था। या फिर अगर कोई ऐसा संत है जिनका कोई चमत्कार हो गया उनके हाथ गलती से और लोगों ने देख लिया, तो वो संत वो स्थान छोड़ देते थे कि भाई मैं नहीं चाहता कि लोगों ये इस विषय में चर्चा करें या ज्यादा इस विषय में बातचीत हो। क्यों? क्योंकि इसका फर्क पड़ता है आपकी भक्ति पर। इसीलिए अपनी साधना, अपनी भक्ति, जो भी आपके साथ अनुभव हो रहे हैं, उन सबको गुप्त रखना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि आपके जीवन में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, उसको भी गुप्त रखना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा अच्छा कुछ हो रहा है आपके साथ, इस साल आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ हुआ, साल भर का बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ, उसको भी गुप्त रखो। क्योंकि जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है लोगों को। छोटी मोटी चीजें बता सकते हो कि जैसे गाड़ी खरीदी आपने, तो वो बता सकते हो लोगों को हमने गाड़ी खरीदी है। ऐसी चीजें बता सकते हो कि भाई गाड़ी
खरीदी है या फिर आपके कुछ और अन्य चीज़ें छोटी मोटी होती है वो बता सकते हो, पर ये कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं कि जैसे कोई चमत्कार हो गया प्रभु का आपके साथ, वो गुप्त रखना है। बहुत आपको अगर व्यापार में लाभ हो रहा है उसको भी गुप्त रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रखना जरूरी है, वरना ये आपके विपरीत एक दिन जरूर आएगी। जितनी भी आप अपनी पॉजिटिव गुप्त चीजों को लोगों के बीच में फैलाओगे कि भाई मेरे को तो इतने लाख का फायदा हो गया या मेरे को तो इतना अच्छा हो गया उतना अच्छा हो गया, आगे चल के ये आपके खिलाफ कभी ना कभी जरूर ये चीजें हो जाएंगी। कभी ना कभी आपको तकलीफ देने में इन चीजों का हाथ जरूर हो जाएगा कि आपको सामना करना पड़ेगा और आप पछताएंगे कि काश हमने नहीं बताया होता। इसीलिए चाहे वो साधना हो, चाहे बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा हो रहा हो, चाहे आपने कोई महंगी ज्वेलरी खरीद ली हो, सोना चांदी के हार खरीद ली हो, कुछ बड़ी खरीदारी कर ली हो, इन सब चीजों को गुप्त रखना सीखें। इन चीजों को जितना गुप्त रखोगे उतना आप सुखी रहोगे, क्योंकि ये भारत का समाज है। भारत के समाज में, भारत के माहौल में ये चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा लोग दूसरों के जीवन में दखल देते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं दूसरों के जीवन के विषय में। वो अपने घर में भले ही कुछ ना करे, पर सामने वाला कितना कमाता है, किस किस माध्यम से कमाता है, उन सारी चीजों पर नजर रखते हैं और वो चीजें आपके खिलाफ करती है लोगों को। इसीलिए भारत में विदेशों में फर्क नहीं पड़ता कौन कितना कमा रहा है, विदेशों में सब लोग अपने अपने में लगे रहते हैं, पर भारत में क्योंकि हमारे यहाँ पे समाज सिस्टम चलता है कि समाज जैसे जुड़ाव का सिस्टम चलता है, इस वजह से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हर चीज पर नजर रखता है। तो ये चीजों से आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, लोग आपके विपरीत खड़े ना हो। क्योंकि अगर आप परेशान दिखेंगे ना लोगों को कि आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं आपके जीवन में, तो सब आपको आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे। लेकिन लोगों को पता चल गया कि आपको लाखों का लाभ हुआ है या आपने तो खूब सोना खरीदा है या आपने कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो फिर लोग आपके विपरीत होना शुरू हो जाते हैं। ये भारतीय समाज में होता है, लोग आपके विपरीत होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे, दूरियां बनने लगेंगी। तो ये गलती आपकी ही रहती है। समझो समाज को, सामाजिक जो सिस्टम होता है, जो समाज का जो ढांचा कहते हैं, वो ऐसे ही चलता है। जितना ज्यादा साधारण रहोगे, जितना ज्यादा सिंपल रहोगे, अपनी बातों को गुप्त रखोगे, भक्ति को, पूजा पाठ को, हवन साधना को गुप्त रखोगे, उतना अच्छा रहेगा आपका। देवी शक्तियां भी आपको अनुभव ज्यादा कराएंगी और सुखद जीवन रहेगा। तो ये थी जानकारी साधना, भक्ति, अनुभवों को गुप्त रखने के ऊपर। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।